ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम कर्पूर गौरम, जिनका जो विग्रह है कर्पूर के सफ़ेद कर्पूर के समान है। जैसे कि आसमान में घने बादलों के बीच में से पूनम का चाँद निकल के आता है, वैसी भगवान शिव का विग्रह है, आनंद देने वाला, शांति देने वाला। करुणा अवतारम, करुणा के अवतार हैं, करुणा की मूर्ति हैं, प्रेम की मूर्ति हैं, क्षमा की मूर्ति हैं। भुजगेंद्र हारम, और उनके जो हार है वो भुजंग अर्थात नागों का हार है। नागों का हार तात्पर्य है कि अष्ट सिद्धियाँ नवनिधियाँ एक जैसे कि लिपटी रहती हैं नाग के रूप में। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, कि उन भगवान शिव को मैं माँ भवानी के साथ में प्रणाम करता हूँ और वो निरंतर मेरे हृदय रूपी आकाश में निरंतर विराजमान रहें। महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है 8 मार्च को। इसके पीछे का जो कुछ ऐतिहासिक कारण क्या हैं, किन कारणों से ये शिवरात्रि मनाई जाती है। एक तो कारण है भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह। हिमवान पुत्री अर्थात गिरिराज हिमालय की पुत्री जो थी माँ पार्वती के साथ में उनका इस दिन विवाह हुआ था, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था। शिव जहाँ ब्रह्म स्वरूप हैं, परमात्मा के स्वरूप है, और माँ पार्वती जीवात्मा के प्रतीक हैं, क्योंकि जीवात्मा को निरंतर स्त्रीलिंग के रूप में कहा जाता है। और माँ पार्वती बुद्धि के प्रतीक भी है, निर्मल बुद्धि। दूसरा, जब सागर मंथन हुआ था, जो ऐतिहासिक कारण है, सागर मंथन में जब अनेक चीज़ निकलने लगी, देवताओं ने असुरों ने जब सागर मंथन किया था तो उसमें से अचानक हलाहल निकल गया। वो हलाहल कोई सामान्य हलाहल नहीं था, विष इतना भयंकर था कि वो विष संपूर्ण सृष्टि को पल भर में भस्म कर सकता था, समाप्त कर सकता था। हाहाकार फैल गया संपूर्ण सृष्टि में, देवताओं में, यानी कि असुरों में भी हाहाकार फैल गया। तभी भगवान शिव ने, जो कि करुणा के अवतार हैं, तो सृष्टि को बचाने के लिए उन्होंने अपने दोनों हाथों से उस हलाहल को लिया और अपने कंठ में स्थापित कर दिया। तब उनका नाम नीलकंठ कहा गया। विष का जो प्रभाव पड़ा, उनके गले में एक नीला रंग उत्पन्न हो गया। कहते हैं कि उस दिन के बाद में भी महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तीसरा जो कारण है, राजा भगीरथ के 60,000 पुरखे अतृप्त थे, और कपिल मुनि ने कहा था कि गंगा देवी अगर नदी के रूप में अगर यहाँ से अगर प्रभावित होंगी तो तुम्हारे जो 60,000 पुरखे हैं, उनकी जो राख यहाँ पर है, वो सब मुक्त हो जाएंगे, उनको मोक्ष मिल जाएगा। तो राजा भगीरथ ने फिर अंत में देवी गंगा की आराधना की, जो स्वर्ग में देवी के रूप में थी। देवी ने कहा, गंगा जी ने कहा कि अगर मैं धरती पर अपने प्रबल वेग से नीचे गिरूंगी, स्वर्ग से नीचे गिरूंगी, तो धरती के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और तुम्हारा फिर बुलाने का मुझे कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाएगा। राजा भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। शिव ने कहा, ठीक है, मैं अपनी जटाओं में उनके वेग को थाम लूंगा, क्योंकि जल का वेग बड़ा भयंकर होता है। जहाँ बड़े बड़े डैम है ना, उन डैम को अगर आप देखते हैं, जब उनका डैम का अगर पानी अचानक खोल देते हैं कुछ ही मात्रा में, तो उसमें एक बहुत हाई वोल्टेज करंट भी आता है उसमें। तो जब गंगा नदी जब पृथ्वी पर आएंगी, अवतरित होंगी, तो पता नहीं कितनी ऊंचाई से गिरेंगी। उस वेग को उन्होंने थाम दिया था। उस दिन के बाद में भी कहते हैं कि शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, उल्लास का पर्व, आनंद का पर्व।
शिवरात्रि के दिन, क्योंकि भगवान शिव को दो रूप में हम पूजते हैं, एक तो सगुण साकार के रूप में भगवान शिव का जो विग्रह है, बागंबर है, विभूति लगी है, 3 नेत्र हैं, जटा है, माथे पर दूज का चांद है, डमरू है, त्रिशूल है, और दूसरा उनका निर्गुण निराकार रूप। निर्गुण निराकार रूप एक दिव्य स्वरूप है, अर्थात जिसे कहते हैं ज्योतिर्लिंग, अनंत प्रकाश। भगवान शिव ने जब अपने निर्गुण निराकार से सगुण साकार में आए तो उस दिन के बाद में भी शिवरात्रि मनाई जाती है। ये तो इनके इतिहास